हाय फ्रेंड्स, आज के YouTube लेक्चर में हम कवर करेंगे टाइप ऑफ करेंसीज। तो जैसे आपको पता है कि बैंकिंग सेक्टर में आमतौर पे करेंसीज के क्वेश्चन आते हैं, तो यानी टाइप ऑफ करेंसी में आजकल रिसेंट चेंजेस के साथ साथ हम ट्रेडिशनल करेंसी के बारे में देखेंगे। तो टाइप ऑफ करेंसी में सबसे पहले आता है करेंसी जो है नोट्स और कॉइन्स में होती है। आमतौर पे कॉइन्स और नोट में होती है। तो नोट्स जो है आरबीआई की अथॉरिटी से आते हैं, यानी आरबीआई जो है भारत में 2 रुपए से ऊपर मैक्सिमम नोट प्रिंट कर सकता है। अभी तक जो लेटेस्ट 2000 का नोट जो है आरबीआई ने प्रिंट किया है। और कॉइन्स में हमारे देश में 50 पैसे से लेकर 10 रुपए तक कॉइन्स चलते हैं। ठीक है जी। तो आमतौर पे जो करेंसी रेगुलेटेड होती है या जो करेंसी चलन में होती है, सर्कुलेशन में होती है, उस करेंसी को हम कह देते हैं लीगल टेंडर करेंसी। जैसे भारत में आपको पता है कि 50 पैसे से लेकर मैक्सिमम 2000 रुपए तक की करेंसी जो है लीगल टेंडर करेंसी है। तो लीगल टेंडर करेंसी को इश्यू करता है आरबीआई। क्वेश्चन आते हैं कि भारत में नोट प्रिंट करने की अथॉरिटी यानी करेंसी अथॉरिटी जो है आरबीआई होता है। आरबीआई जो है 2 रुपए से ऊपर सभी नोट पर प्रिंट करता है। 1 रुपए का अगर नोट आता है, 1 रुपए का नोट जो है भारत में वित्त मंत्रालय द्वारा प्रिंट किया जाता है। ठीक है जी। और सिक्के जो हैं, टोटल सिक्के यानी मिंट में प्रोडक्शन होती है सिक्कों की। सिक्कों के लिए भारत सरकार और हमारी वित्त मंत्रालय यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है रिस्पॉन्सिबल होती है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या करती है? सिक्कों की प्रोडक्शन करती है। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉइन्स एंड नोट्स, यानी सिक्कों को और नोट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, ये आरबीआई का काम होता है। क्वेश्चन आया हुआ है जी, करेंसी चेस्ट क्या होती है? करेंसी चेस्ट जो है एक रिजर्व होता है करेंसी का, जो आरबीआई मेंटेन करता है। ठीक है जी। और करेंसी चेस्ट के बाद वो बैंकों को आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ठीक है जी। इसके बाद क्वेश्चन आते हैं करेंसी और नोट्स के बारे में। जैसे आपको पता है आजकल नोट्स के बारे में पता है आपको कि डीमोनेटाइजेशन हुआ है, जिसमें 500 और 1000 रुपए के नोट जो है डीमोनेटाइज कर दिए हैं। तो क्वेश्चन आ सकते हैं कि डीमोनेटाइजेशन प्रोसेस क्या होती है? डीमोनेटाइजेशन का मतलब है कुछ नोट्स को हम इलीगल घोषित कर देते हैं या उनको मार्केट से हम बाहर कर देते हैं। डीमोनेटाइज का मतलब है कि मॉनेटरी मार्केट से हमने उसको रिप्लेस कर दिया है, दूसरे नए नोट इशू किए हैं। तो 500 और 1000 को हमने इनवैलिडेशन यानी इनवैलिड करेंसी डिक्लेयर कर दिया है, जिससे क्या हुआ है कि भारत में ब्लैक मनी आदि को रोकने में, ठीक है जी, ट्रांसपेरेंसी लाने में और कैशलेस इकोनॉमी बनाने में भी हेल्प मिलेगी। अब क्वेश्चन आता है कि करेंसी और जो करेंसी मैनेजमेंट है हमारी, उस करेंसी मैनेजमेंट में ब्लैक मनी को लॉन्ग टर्म में कवर करने के लिए और इकोनॉमी को और बेटर करने के लिए भारत सरकार ने कैशलेस इकोनॉमी या कैशलेस सोसाइटी का कॉन्सेप्ट रखा है। तो कैशलेस इकोनॉमी का मतलब होता है कि ऐसी सोसाइटी जो फिजिकल फॉर्म में कैश को कैरी नहीं करती, यानी भौतिक रूप से हम सिक्के या नोट जो है मैक्सिमम यूज नहीं करेंगे। हम जो है इलेक्ट्रॉनिक मनी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन इंटरनेट पेमेंट आदि के द्वारा करेंसी यूज करेंगे या सेलिंग परचेजिंग जो है हम ऑनलाइन करेंगे। तो कैशलेस सोसाइटी या कैशलेस इकोनॉमी जो है एक एडवांस कॉन्सेप्ट है। वर्ल्ड वाइड तो काफी ज्यादा एक्सपेंड हुआ है, भारत में अभी लिमिटेशन थी। तो भारत सरकार ने धीरे धीरे कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ने के लिए कई नए इनिशिएटिव लिए हैं। जैसे मैं आपको कुछ इनिशिएटिव बताऊंगा। जैसे भारत सरकार ने पीओएस यानी पॉइंट ऑफ सेल, यानी आपको पता है कि कैशलेस बनाने के लिए भारत में मैक्सिमम दुकानों पे, मैक्सिमम शॉप पे, पेट्रोल पंप आदि पर पीओएस मशीन इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो पीओएस होती है पॉइंट ऑफ सेल, एक ऐसी छोटी मशीन होती है जिसके थ्रू हम क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। तो पीओएस, इसके अलावा पीओएस जो है, इसके अलावा भारत सरकार ने ऑनलाइन पेमेंट के लिए ई कॉमर्स जो साइट हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, इसके अलावा मैक्सिमम गवर्नमेंट पेमेंट को ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के लिए प्रमोट करने का प्रयास किया है। सरकार ने जो इंटरनेट या ऑनलाइन पेमेंट में फीस लगती है, जो चार्जेस होते हैं, उसको डिक्रीज किया है ताकि मैक्सिमम लोग जो हैं प्रमोट हों कि वो कैशलेस यानी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के द्वारा मैक्सिमम पेमेंट करें। ठीक है जी। इसके अलावा क्वेश्चन आते हैं कि भारत में आपको पता है कि कैशलेस इकोनॉमी के लिए कॉन्सेप्ट आए हुए हैं वीसी। जैसे आपको पता है वर्चुअल करेंसी होती है। वर्चुअल करेंसी का मतलब है जैसे बिटकॉइन, ये क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर। बिटकॉइन जो है एक इंटरनेट करेंसी है, वर्चुअल करेंसी है जो इंटरनेट पे यूज होती है।
तो बिटकॉइन जो है इंटरनेट की करेंसी होने के कारण इसको हम वर्चुअल करेंसी कह देते हैं। भारत में बिटकॉइन जो है वैलिड करेंसी नहीं है, ठीक है जी। तो बिटकॉइन इंटरनेट पे चलती है। आजकल आपको पता है कि जो कैशलेस इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट चल रहा है उसमें ई पेमेंट यानी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, फिर क्वेश्चन आएंगे ई पेमेंट के बाद इसमें आ जाता है ऑनलाइन पेमेंट, ठीक है जी। फिर आता है ई वैलेट, जैसे इलेक्ट्रॉनिक वैलेट होते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा पीपीआई, इसको कह देते हैं प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, इसको कह देते हैं प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, यानी हम इसको क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के नाम से नॉर्मली जानते हैं, डेबिट कार्ड जैसे एटीएम कार्ड होते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा पीओएस मशीन होती हैं, ठीक है जी। आजकल पीओएस ऐसी नई आ गई है जिसमें जीपीआरएस इनबिल्ट होता है। इसके अलावा वाईफाई इनेबल्ड भी पीओएस मशीन होती है, ठीक है जी। इसके अलावा हमारे जो एटीएम है, एटीएम भी हमारे यूज होते हैं, एटीएम से पेमेंट भी हो सकती है। इसके अलावा आते हैं हमारे दूसरे तरीके, जैसे मोबाइल पेमेंट में मोबाइल पेमेंट आती है। मोबाइल पेमेंट में भी काफी एस्पेक्ट आते हैं, जैसे इसमें आएगा आईएमपीएस, इमीडिएट मोबाइल पेमेंट कह देते हैं, या इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, ठीक है जी। इसके अलावा आता है इसमें आईएमटी आता है, इंस्टेंट मनी ट्रांसफर, आप एटीएम से सीधा डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हो, उसको कह देते हैं इमीडिएट मनी ट्रांसफर, ठीक है जी। इसके अलावा यूपीआई, एक नई एप्लीकेशन लॉन्च की गई है, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यानी किसी भी बैंक से आप लेस देन 1 लाख, 1 लाख तक की पेमेंट जो है यूपीआई में ट्रांसफर कर सकते हो। फिर आता है यूएसएसडी, यूएसएसडी भी मोबाइल पेमेंट में आता है। अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, यानी यूएसएसडी जो है हमारे मोबाइल का इनबिल्ट मैसेज होता है जिसके थ्रू हम पेमेंट सेंड कर सकते हैं, ये रिमिटेंस यानी पेमेंट सेंड करने में आता है। तो अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा जो है एक मोबाइल पेमेंट में यूज होने वाली एक पद्धति है, ठीक है जी। तो ये हमने मोबाइल पेमेंट में देखा है। आमतौर पे मोबाइल पेमेंट जो है एमएमआईडी कोड से रन होती है, यानी मोबाइल मनी आइडेंटिफायर कोड होते हैं, एमएमआईडी कोड कह देते हैं। ये 7 डिजिट कोड होता है जिसके द्वारा आमतौर पे मोबाइल पेमेंट जो है सेंड होती है, ठीक है जी। तो नॉर्मली मोबाइल पेमेंट को हम इंस्टेंट मनी ट्रांसफर कह देते हैं, या इंस्टेंट मनी। तो इंस्टेंट मनी तत्काल में होती है, जो तत्काल में सेंड हो जाती है। तो मोबाइल पेमेंट का हो गया। इसके अलावा आपको पता है इंटरनेट पेमेंट है, इंटरनेट बैंकिंग कह देते हैं। इंटरनेट बैंकिंग में आपको पता है ऑनलाइन बैंकिंग आ जाती है, जिसमें नेफ्ट आरटीजीएस आ जाते हैं, जो मोबाइल से भी हो जाते हैं और इंटरनेट के थ्रू भी हो जाते हैं, ठीक है जी। इसको हम 24/7 बैंकिंग कह देते हैं। 24/7 यानी 24 घंटे और 7 दिन और 365 दिन, 365 डेज रनिंग रहती है, दिन रात का कोई इसमें चक्कर नहीं होता, ऑनलाइन होती है ये। इसके अलावा इस बैंकिंग को हम या इस पेमेंट सिस्टम को डू इट योरसेल्फ कह देते हैं, ठीक है जी। तो नॉर्मली ये इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के मीडियम है जो आमतौर पे देश में यूज होंगे और आगे भी सरकार इनको एक्सपेंड करेगी, ठीक है जी। आपने लिख लिया, ये मेनली इनमें एग्जाम में पूछा जाएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में इनको प्रॉपर और से डिफाइन कर दूंगा, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है हमारा इसी में, जैसे क्वेश्चन आए हुए हैं मनी के रिगार्डिंग या करेंसीज के रिगार्डिंग, क्वेश्चन आता है हॉट मनी क्या होती है। हॉट मनी जो है, हॉट मनी का कॉन्सेप्ट आता है, हॉट मनी ऐसी मनी होती है जो एस्केप कर जाती है, यानी जल्दी प्रॉफिट ओरिएंटेड होती है, जल्दी भाग जाती है, यानी जल्दी चली जाती है। तो हॉट मनी जो है नॉर्मली हम एफपीआई को कहते हैं, यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जो फॉरेन इन्वेस्टर भारत में इन्वेस्ट करते हैं उस मनी को हम हॉट मनी के अंदर काउंट करते हैं। फिर क्वेश्चन आता है सॉफ्ट मनी। सॉफ्ट मनी होती है ऐसी मनी जो इजीली मिल जाती है, जो इजीली मिलने वाली मनी होती है उसको सॉफ्ट मनी कहते हैं, ठीक है जी। ये सस्ती हो सकती है, इजीली मिल जाती है, जबकि इसके अगेंस्ट में होती है हार्ड मनी। हार्ड मनी जो है टफ होती है, यानी इजीली नहीं मिलती और कॉस्टली भी हो सकती है, ठीक है जी। जैसे डॉलर को हार्ड मनी में और रुपीज को हम सॉफ्ट मनी में काउंट करते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा क्वेश्चन आते हैं आपको जो करेंसीज या मनी के रिगार्डिंग आ जाते हैं, जैसे आरबीआई ने पैसा बोलता है, लोगों में मनी के रिगार्डिंग अवेयरनेस फैलाने के लिए पैसा बोलता है के नाम से कुछ
ऐसी इंस्ट्रक्शन, कुछ ऐसी वीडियो, कुछ ऐसे लेक्चर तैयार कर रखे हैं जो वेबसाइट के द्वारा लोगों को अवेयर करते हैं। तो वो पैसे के द्वारा कैसे कैसे ट्रांजैक्शन होती है, कैसे कैसे इसका यूज होता है, उसके बारे में लोगों को अवेयर करने की पॉलिसी है। ठीक है जी। फिर आता है FICN, ये आता है फेक इंडियन करेंसी नोट्स। आपको पता है कि भारत में फेक इंडियन करेंसी बहुत ज्यादा थी, तो उसको FICN में काउंट करते हैं। तो फेक इंडियन करेंसी नोट को रोकने के लिए भारत सरकार ने डीमोनेटाइजेशन का स्टेप लिया है। ठीक है जी। इसके अलावा क्वेश्चन आते हैं, इसमें आता है नो योर नोट्स। तो नो योर नोट यानी अपने नोट को जानने के लिए उसके सिक्योरिटी फीचर को जानने के लिए RBI जो है ATM के द्वारा, बैंकों के द्वारा लोगों की अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाता है, जिसको कह देते हैं नो योर नोट पॉलिसी। ठीक है जी। इसके अलावा सिटीजन चार्टर में भी, जो बैंकों को मिलता है सिटीजन चार्टर, उसमें भी बैंकों की और कस्टमर की ड्यूटीज होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और राइट जो है लिखे होते हैं। सिटीजन चार्टर के द्वारा भी करेंसी के रिगार्डिंग जो है अवेयरनेस फैलाई जाती है। ठीक है जी। तो ये देख लिया हमने, पैसा बोलता है FICN, नो योर कस्टमर और सिटीजन चार्टर। फिर क्वेश्चन आते हैं, आजकल आपने देखा होगा कि हमारे देश में जो डिजिटल करेंसी है, जो मैंने कवर ही कर दिया है, डिजिटल करेंसी का मतलब आएगा वही ऑनलाइन करेंसी। तो डिजिटल करेंसी यानी डिजिटल इकोनॉमी सेम एस्पेक्ट है, यानी किसी भी तरीके से आपको पूछ सकता है वो, यानी डिजिटल करेंसी क्या होती है, डिजिटल इकोनॉमी क्या होती है, ये कैशलेस इकोनॉमी के पार्ट आते हैं। नॉर्मली इसको बोलने में हम डिजिटल करेंसी या डिजिटल इकोनॉमी काउंट करते हैं। ठीक है जी। तो इसमें हमारे वो सारे मेथड जो है इलेक्ट्रॉनिक आदि सभी आ जाएंगे इसमें। ठीक है। तो इसके अलावा हमने देखा है